ओम शांति। तो आज हम चिंतन करेंगे 11 जून 1971 की मुरली, जिसका टाइटल है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियां। इस मुरली को हम इस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं, जैसे एक कन्या की शादी होती है तो वो जब अपने पियर घर को छोड़कर ससुर घर में जाती हैं तो उसको उसके पेरेंट्स ने, उसके जो क्लोज रिलेशंस होते हैं, उनको क्या क्या सलाह देते हैं कि वो जा कर के अपने ससुर घर में कैसे सबकी अच्छी से सेवा कर पाए और कैसे दूसरे से बचा के भी रख पाए। तो इस कंटेक्स्ट में हम ले सकते हैं, क्योंकि बाबा के सामने उस समय कन्याओं की ग्रुप थी, जो आज से 51 साल पहले। और सोचिए आज उन्होंने इस यज्ञ में कितना पोजीशन में है। तो उनको बाबा ने ऐसे कैसे अच्छे से जा कर के सेवा करना है और कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेना है। बाबा ने बेसिकली संगदोष के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाई है, किस किस प्रकार का संगदोष है, कैसे उससे बचेंगे और उस संगदोष से कैसे हम बाबा के एकदम समीप भी आ सकते हैं, तो कैसे बाबा से एकदम बिल्कुल बाबा से दूर भी हो सकते हैं वही संगदोष से। उसके बारे में बाबा ने बहुत सुंदर समझाने दिए हैं। साथ साथ बाबा ने प्रैक्टिकल पेपर के बारे में बताए हैं। जैसे जानते हैं ना, कन्या को कहते हैं जब आप ससुर घर में जाओगे तो जो शिक्षा दी उसको प्रैक्टिकल में लाना है। इससे बाबा ने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल पेपर के बारे में भी बताए हैं और कैसे जा करके सेवा करनी है उसके बारे में बताए हैं। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। तो बाबा कह रहे, बाबा के सामने ये जो ग्रुप बैठा है वो क्या समझे स्वयं को रूहानी सेवाधारी बनकर के मधुबन घर से जा रहे हैं। फिर बाबा ने कह रहे, अगर आप अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगे, वह भी सेवा स्थान है। बाबा कह रहे, सिर्फ आपकी सेंटर सेवा स्थान है या लौकिक घर भी सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः ही सेवा होती रहेगी। तो ये हमारा कॉन्शियसनेस की बात है ना, क्या सोच रहे हैं। कई भाई बहने माताएं कहती हम तो घर में रहते, गृहस्थी सेवा नहीं करते। बाबा कहते आपके घर में भी आपकी सेवा स्थान है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने बोली, जो सेवाधारी होते हैं ना, उनके लिए हर स्थान पर सेवा है, कहाँ भी रहे कहाँ भी जाए, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। ऐसे हम कंप्लेन नहीं कर सकते मेरा पास तो कुछ सेवा नहीं। घर को भी सेवा स्थान समझ कर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र समाप्त हो जाए। कितने सुंदर समझाइए बाबा की। तो हम जहां भी है, ये सिर्फ कन्याओं के लिए नहीं, हम सब के लिए, चाहे हम कहाँ भी ऑफिस में हैं, लौकिक परिवार में हैं, सेंटर में, मधुबन में, हम हर जगह को हम अपना सेवा स्थान समझेंगे कि आई एम ऑन 24 आवर गॉडली सर्विस। बहुत बड़ी स्मृति है। बाबा कह रहे हैं कि आपका एक सेकेंड, आपका एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। और इसी के ऊपर हम खुद का चिंतन करेंगे कि मेरे लिए इस समय इस परिस्थिति में सेवा क्या है। हम किसी से मिल रहे, वो भी सेवा है, तो उसका हम चिंतन करेंगे। फिर बाबा ने सेवा के लिए और एक सुंदर परिभाषा बताई है, लाइट हाउस। बाबा ने एग्जाम्पल दे रहे। बाबा कहते हैं लाइट हाउस क्या होता है, एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करती है ना। तो इसी प्रकार जो सेवाधारी है वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में सदा तत्पर रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस बने हो, ज्ञान स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था अर्थात माइट हाउस। तो हमें सेवा करने के लिए स्वयं को लाइट हाउस और माइट हाउस बनाना है। फिर आगे बाबा ने और एक देखिए सुंदर कंसेप्ट बताते हैं। वो बाबा कहते हैं कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को ठीक रीति से सजाना रहता ही है ना, अक्सर करके कुमारियों को पसंद होता है ना श्रृंगार करना। तो बाबा देखो कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है स्वयं को। मतलब उधर सजाना है तो बाबा कहते ज्ञान गुणों से सजाना है। सजा कर जा रही है वह वहां जाकर अभी और कुछ करना है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने देखो उसको कैसे शिफ्ट किए, श्रृंगार से बाबा ने क्या शिफ्ट किए कि पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रहे ऐसे सोचो। क्योंकि हम जब सेवा के क्षेत्र में जा रहे, बाबा कहते स्वयं को ऐसे तैयार करके जाना है अस्त्र शस्त्र में।
इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्रधारी होंगे तो सदैव विजय होंगे, शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। बाबा पूछ रहे ऐसे बने हो या मधुबन भरदान भूमि में हो करके उसके प्रभाव में बोल रहे हो? लेकिन बाबा कहते हैं अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ जो प्रतिज्ञा कर रहे हो ना मधुबन में, संगठन के बीज, ईश्वरीय दरबार के बीज, वह सदा कायम रहेगी। ऐसी अविनाशी छाप हर एक ने अपने आप को लगाई है। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कह रहे कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है ना, उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पांव नहीं हिलाना। कौन सा पांव? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, मतलब बुद्धि से हम उसको एकदम दृढ़ निश्चित करके रखना है। तो बाबा कह रहे चाहे सृष्टि क्यों ना हिले, लेकिन आप सारी सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी है। इसलिए तो गायन है ना शिव शक्तियां का। तो जब शिव और शक्तियां दोनों ही साथी है तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है। बाबा देखो कितना नशा, कितना सोमान चढ़ा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रहे हो ना, क्योंकि बाबा कह रहे प्रैक्टिकल पेपर आएगा सेवा के फील्ड में। जैसे हम जानते हैं ना 2 पेपर होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। बाबा कहते हैं थ्योरी पेपर तो सहज होता है लेकिन प्रैक्टिकल में पेपर आएगा। तो प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विथ ऑनर होते हैं। तो हमको कितना भी ज्ञान सुने उसका प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंस है। उसी को ही अगर हम पास हो गए तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। और जो पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाली रत्न बनते हैं। फिर बाबा ने नेक्स्ट टॉपिक को आ रहे हैं कि ऐसे हिम्मत रखिए पास विथ ऑनर आप बनेंगे प्रैक्टिकल पेपर में। तो उसे अविनाशी बनाने के लिए बाप कह रहे हैं अभी एक बात पर सदैव ध्यान देना है। तो बाबा प्रिकॉशन दे रहे हो, क्या है? संग दोष। तो बाबा कह रहे कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। तो फिर बाबा संग दोष के प्रकार समझाते हैं, कितने कितने प्रकार की संग दोष होता है। फर्स्ट बाबा कहे माया संकल्प के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। जो है व्यर्थ संकल्प, वो हमको माया के आकर्षण में ले आती है ना। तो वो हो गया पहला संग दोष, उससे बच के रहना। दूसरा है स्थूल संबंधी का रंग। उसमें सिर्फ परिवार का संबंध नहीं होता, लेकिन परिवार के साथ साथ कोई विशेष संबंध का संग होता है, जैसे सहेली का संबंध होता है। तो बाबा कह रहे हैं ये हो गया सेकंड संग दोष, इससे भी बच के रहना है। तीसरा बाबा कह रहे कि कोई वाणी के संग दोष में भी नहीं आना है, क्योंकि कभी कभी हमको वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, इसी से भी अपने को बचा के रखना है। चौथा है अर्ण का भी संग दोष। अगर कभी भी किसी भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के बस भी अर्ण दोष में आ गए तो यह अर्ण भी अपने मन को संग के रंग में लगा देती है, इसलिए इसी से भी बचाते रहना। और पांचवा बाबा करे कर्म का भी संग दोष होता है, इसीलिए इसी से भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेंगे। इस 5 प्रकार के संग दोष के बारे में बाबा बताते। तो बाबा कह रहे अगर संगदोष के पेपर में पास हो गए तो समझो कि बाबा के हम समीप आ गए, और संगदोष में आ गए तो बाबा से दूर हो जाएगी। एक संगदोष में या तो बाबा से दूर हो जाएगी या बाबा से पास हो जाएगी। तो एक संगदोष तीनों लोक में दूर हटा देता है, निराकारी वतन में भी, अभी संगम युग में भी और भविष्य में भी। तो एक संगदोष से बचने से तीनों लोकों में तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। तो ये बाबा कितना सुंदर समझे हैं। तो नेक्स्ट बाबा इस ग्रुप को एक टाइटल देते हैं, वो कहते हैं ये है हंसों का संगठन। तो हंसों का क्या होता है? हंस का स्वरूप है प्यूरिटी, और उसका कर्तव्य क्या है? सदा गुण रूपी मोती को चुगना, अवगुण रूपी कंकड़ को कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करना, यह है हंसों का कर्तव्य। तो बाबा कहते इसलिए बाबा की कौन सी आज्ञा मिली है? जिस आज्ञा का आपके चित्र भी बना हुआ है, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सोचना। बाबा करे इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्वगुणों का सागर है ना, उस सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे।
इसलिए बाबा कहते हैं अपने बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहां भी ठिकाना ना देना, क्योंकि हंस का ठिकाना होता ही है सागर। तो इसलिए बाबा कह रहे कि संगदोष से बच के रहना और ईश्वरीय संग में रहना, अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना। तो फिर बाबा ईश्वरीय संग क्या कह रहे हैं कि ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग, मतलब दोनों तरफ से। हम एक ब्राह्मण परिवार के संगठन में रहते, लेकिन साथ साथ बुद्धि को भी ईश्वरीय संग में रखना है। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे, सिर्फ हमको ट्रांसफर करना है लौकिक संग दोष को ईश्वरीय संग दोष में। आगे बाबा ने देखो कितना अच्छा समझाते। बाबा कहते कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना है ना, बाबा की तरीका है ना वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करना है, कितना अच्छा समझाते हैं। अभी बाबा ने कहा कुमारियों का श्रृंगार है तो उसको शस्त्रधारी बना करके युद्ध क्षेत्र में जाना। एग्जैक्टली ऐसे बाबा करेंगे कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना। कोमलता दिखाना नहीं है, सिर्फ संस्कार को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। ट्रांसफर करो, कर्म में कोमल नहीं बनना है, इसी में तो शक्ति स्वरूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल कर्म में, व्यवहार में हमको शक्ति स्वरूप बन के रहना। शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगे तो शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, फिर माया का तीर लग नहीं सकता। इसलिए बाबा करे कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। इसलिए चेहरे में नैन चैन से कभी कोमलता नहीं लाना है। और बाबा फिर कह रहे हैं कि बाबा जैसे वरदान दे रहे हैं ना, बाबा कह रहे यह सभी बातें स्मृति में रख, पास हुई हनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे, सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। बाबा ने स्वमान भी दिया तो वरदान भी दिया। फिर आगे जाकर के लास्ट में बाबा और एक पॉइंट कहते हैं कि दूसरे को आगे जाते हुए देखकर सिर्फ हर्षित नहीं रहना है। तो सिर्फ अगर हर्षित रहेंगे, हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो बाबा कहते भक्त बन जाओगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख कर उनके गुण गाकर खुशी होते हैं ना, तो तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योगी युक्त, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। मतलब दूसरों को देखते हैं तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर के हमने कैसे बनना है उसके ऊपर कार्य करना है। फिर लास्ट में बाबा करे जो प्रैक्टिकल में सबूत देंगे ना वह फर्स्ट नंबर में आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। थोड़ा रिफ्लेक्शन करने की बात है। बाबा कह रहे जो स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। कितना अच्छी बात बोले बाबा। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तखत क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आप ही ऑफर करो तो अफरीन कही जाएगी। और लास्ट में बाबा ने क्या बोला कि गैस के गुब्बारे नहीं बनना है, बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। मतलब हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना है, टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना है। जैसे मधुबन में जाते हैं ना, एकदम कितना उमंग उत्साह आ जाता है, फिर घर आकर के सब कुछ डाउन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी एनर्जी भर के जाओ, टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, ओम शांति।